Good morning, dear students, and today we are going to start our new chapters. Chapter number 7, congruence of triangles. Okay, now it is very important chapters for the higher classes. That means the geometrical part in higher classes. It start from नाइन्थ से जैसे स्टार्ट होता है, तो ये एक पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है. मैंने आपको पहले भी बताया कि चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 और 7, चैप्टर नंबर 5, 6 और 7, ये जो चैप्टर्स हैं ये ज्योमेट्रिकल यानी कि ज्योमेट्री अगर आप पढ़ते हैं तो उनके लिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. तो आपको इनको अच्छे से करना है. जैसे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, अब इसमें ये जो वर्ड्स आता है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसका जो मीनिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट्स कहाँ पर हम अप्लाई करते हैं और क्या होता है कॉन्ग्रुएंट्स का मीनिंग क्या होता है. जैसे शेप और एक साइज, ये दो वर्ड जो आते हैं ये इन्हीं पर डिपेंड करता है कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. एक छोटा सा बिस्किट का एक पैकेट लेते हैं, है ना. एक बिस्किट का आपने क्या किया, एक पैकेट लिया, किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, और उसमें से आपने क्या किया, 2 बिस्किट्स आपने निकाले. ठीक है, व्हेन वी प्लेस वन बिस्किट टू द अनदर, है ना. अब जैसे इस एक बिस्किट को आप दूसरे के ऊपर प्लेस करते हैं, उसके ऊपर रखते हैं, देन वन बिस्किट, द फर्स्ट बिस्किट इज कवर्ड फुली, यानी कि वो पूरे को इस तरह से पूरा इसको कवर कर लेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो फुली कवर्ड कर रहा है तो यहाँ पर 2 चीज़ें आ जाती है, एक शेप और एक साइज़ की बात. तो शेप का मतलब अगर वो फुली उसको कवर कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का शेप एक जैसा है. क्लियर. और दूसरी बात, अगर उसकी साइज़ की बात करें, है ना, थिकनेस की बात करें, तो वो भी क्या होती है, सेम होती. तो इस टाइप के जो फिगर्स होते हैं, है ना, इस टाइप के जो फिगर्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ठीक है, दोनों बिस्किट्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे और उनके बीच में जो रिलेशन होता है, दिस रिलेशन इज नॉन एज द कॉन्ग्रुएंस. ओके, कॉन्ग्रुएंस. तो कॉन्ग्रुएंस क्या है, एक तरह से द रिलेशन बिटवीन द सेम ऑब्जेक्ट्स विच आर कॉन्ग्रुएंट्स. ऐसे 2 ऑब्जेक्ट्स जो कॉन्ग्रुएंट है और उनके बीच में जो रिलेशंस होता है, उसी रिलेशंस को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस. क्लियर. तो यही इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है और इसी पर बेस्ड कुछ प्लेन फिगर्स, लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स, इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी कैसे होती है उसको हम बाय कुछ टीचिंग एड्स के थ्रू इसको हम देखेंगे. जैसे मैंने यहाँ पर 2 फिगर्स ले रखे हैं, ये देखिए, ये 2 फिगर्स है. एक फर्स्ट आपके पास है इस तरह से और एक आपके पास है ये 2 फिगर्स मैंने इस तरह से ले रखे हैं. ओके, अब ये दोनों प्लेन फिगर किसी भी शेप में हो सकते हैं. ये पॉलीगॉन, आप नॉन पॉलीगॉन्स भी आप ले सकते हैं. ये क्लोज्ड फिगर है. अब इन फिगर्स, ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं है ना, इनके बीच में जो रिलेशन है इट इज कॉन्ग्रुएंट्स और नॉट. तो इसका हम चेक कैसे करते हैं, अगर देखा है तो ये इनका नेमिंग सारा अलग है. जैसे L, M, N, O, P, Q, इसका जो नेमिंग है इस तरह से A, B, C, D, E, F, तो इनका सारा नेमिंग अलग अलग है. लेकिन हमको ये प्रूफ करना है दिस 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना. तो कैसे बताएंगे, तो आपको क्या करना है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करेंगे, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेना है और उसको दूसरे के ऊपर प्लेस करना है. अब जैसे आपने प्लेस कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको प्लेस करते जाएं और जैसे जैसे आप प्लेस करेंगे तो जैसे आपने इसको प्लेस किया, अब ये देखो, ये दोनों यानी कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फिक्स हो गए, है ना. किसी भी टाइप से आप देखें, सो वन फिगर इज कवर्ड, फुली कवर्ड द अदर पार्ट, है ना. तो दूसरे को उसने फुली कवर कर दिया. इसका मतलब क्या हुआ, दिस टू फिगर्स आर नॉन एज कॉन्ग्रुएंट एंड रिलेशन बिटवीन दिस 2 नॉन एज द कॉन्ग्रुएंस. ओके, तो ये किसी भी प्लेन फिगर्स के अंदर पॉसिबल है. नेक्स्ट, जैसे आपके पास आ रहा लाइन सेगमेंट, है ना. तो जैसे आपने क्या किया कि 2 लाइन्स लिया, फर्स्ट लिया आपने A, नाउ इट इज B, और एक लाइन सेगमेंट और आपने यहां से ले लिया, इसको मैंने इस तरह से ले लिया. नाउ इट इज P एंड इट इज Q. क्या ये दोनों लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं, तो हम चेक कैसे करेंगे कि बस इसको उठा के इसके ऊपर प्लेस करेंगे, है ना. अगर ये लाइन इसको फुली कवर करती है तो ये दोनों है
अदरवाइज नहीं है। तो आप देख सकते हैं वैसे भी आपको इसको दिख रहा है, दिस लाइन इज स्मॉल एंड दिस लाइन इज बिगर देन दिस लाइन सेगमेंट। जैसे इसको आप पुट करेंगे तो ए तो आपका यहाँ रहेगा लेकिन ये बी यहाँ तक पहुँचेगा। इसका मतलब ये इसको फुली कवर नहीं कर रही है। दैट मीन्स वी कैन से दिस टू लाइन्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट्स होने के लिए ये जो बी पॉइंट है वो बी पॉइंट ही इस क्यू पॉइंट्स के ऊपर इस तरह से आना चाहिए, है ना, तब जाके ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है एंगल्स के लिए। एंगल्स, अब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स कब होंगे, ठीक है। तो एंगल्स के लिए भी मैंने एक छोटा सा एड बना रखा है। सपोज कीजिए आपके पास ये दो एंगल्स ले रखे हमने, ठीक है, ये इस तरह से एक एंगल आपका ये है और एक एंगल आपका इस तरह से ये दे रखा है, ठीक है। एंगल्स की फॉर्म में बता देता हूँ। ये एक एंगल आपके पास यहाँ है और दूसरा एंगल ये रखा है, ठीक है। अब देखो दोनों एंगल्स को अगर आप देखें, क्लियर, अभी यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है इट इज़ बोथ एंगल्स आर सेम 50-50 डिग्रीज। लेकिन आपको चेक कैसे करना है, आपको ये चेक करना है कि व्हेन वी प्लेस वन ऑन द अदर, जैसे इसको आप प्लेस करते हैं तो ये दोनों लाइन सेगमेंट, कौन सी, ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन्स, एंगल्स के अंदर दो रेज होती है, दो आर्म्स होती है। ये आपके पास एक फर्स्ट आर्म्स इट इज़ 50 डिग्री एंड इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड ये। अब प्रॉब्लम्स कहाँ दी है, अगर मैंने इन दोनों को इस तरह से ये भी कर दिया तो भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। आपको चेक क्या करना है, एंगल्स की बात हो रही है, एंगल्स का मतलब होता है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन दोनों के अंदर सेम होना चाहिए, बस ये चेक करना है। आपको आर्म्स की जो है लेंथ उसको चेक नहीं करना है, उसकी लेंथ आप छोटी हो बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे, आपको चेक क्या करना है, बस ये जो ओपन वाला पार्ट है, ओपन पार्ट, ये दोनों के अंदर सेम होना चाहिए। एंगल्स उनके लिए हम कॉन्ग्रुएंट्स देखते हैं जिसमें ये ओपन पार्ट जो होता है ये दोनों के अंदर सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं ट्राइंगल। अब देखिए ट्राइंगल्स में भी वही आपको देखना है कि ट्राइंगल्स के अंदर, नाउ इन ट्राइंगल्स वी हैव 3 लाइन्स, है ना, 3 लाइन सेगमेंट्स। अब जैसे मैंने लिया, जैसे ये ट्राइंगल्स लिया एक, फर्स्ट इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल और मैं इसको इस तरह से ले रहा हूँ। अब आपको अगर आप इसको चेक करेंगे तो दिखने में तो ये आपको राइट एंगल्स की फॉर्म में दिख रहा है, बट ये एक तरह से इसको राइट एंगल्स की फॉर्म में आपको ये नहीं दिख रहा है। लेकिन अब चेक करना है दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो आप क्या करेंगे, एक ट्राइंगल्स को इसके ऊपर प्लेस करने का ट्राई करेंगे, जैसे मैंने इसको यहाँ लिया। अब इसको आप कैसे भी इसको रोटेट करें, चाहे इस डायरेक्शन में करें चाहे इस डायरेक्शन में, कैसे भी करके आपको क्या करना है कि इस ट्राइंगल्स को इसके ऊपर प्लेस करना है। तो आपने क्या किया, इसको प्लेस करने का ट्राई किया। जैसे आप इसको ट्राई करेंगे, देखो ये ऐसा भी नहीं हो रहा है, और जैसे ये इस टाइप से होगा, ये देखिए ये पूरा कवर हो गया है। इसका मतलब दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के किसी भी दो फिगर्स को अगर आपको चेक करना है कि द गिवन टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट्स, द रिलेशन बिटवीन दिस टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट्स और नॉट, तो आपको बस वही करना है, प्लेस वन फिगर ऑन द अदर। जैसे इसको प्लेस करेंगे, इफ द वन फर्स्ट फिगर इज कवर्ड, fully covered, then we can say these two figures are congruent, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से आप चाहे किसी भी ट्राइंगल्स के अलावा कोई भी प्लेन फिगर ले सकते हैं। जैसे वही आपके पास, इसको जैसे आप रोटेट करने की बात आती है तो रोटेट आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, और इसको आप रोटेट करके आप प्लेस करेंगे, अगेन इट इज़ ऑल्सो, है ना। ये वाला ट्राइंगल देखिए, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। अब दिखने में तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अलग अलग है, बट जैसे आप इसको प्लेस करेंगे तो ये सेम इस तरह से आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो मीनिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब देखो मैंने 2 पेपर्स को लेकर ये सारी कटिंग की है, तो मेरे पास ये कुछ 2 फिगर्स और बच गए, 2 पेपर्स, है ना। अब इनको भी अगर आप प्लेस करेंगे, देखो सारी कटिंग होने के बाद जैसे इसको आप प्लेस करेंगे तो ये भी लगभग सेम हो रहा है। दैट मीन्स अगेन दिस टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट्स का मतलब यही है कि आपको चेक करना है कि सेम शेप और साइज की बात आती है, शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ
आपका जो टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्राइंगल्स। जो ट्राइंगल्स होता है, जिसे मैंने एक ट्राइंगल्स लिया, नाउ इट इज ए बी सी एंड टेक वन मोर ट्राइंगल्स पी क्यू आर। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स इन अ ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल्स में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन वन ट्राइंगल्स। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इन ट्राइंगल्स वी हैव टोटल 9 एलिमेंट्स। 9 मीन्स 3 वर्टिसेस, 3 एंगल्स एंड 3 लाइन सेगमेंट्स, है ना। 3 वर्टिसेस, 3 एंगल एंड 3 लाइन सेगमेंट। सेम एज इसके अंदर भी वही होते हैं, 3 वर्टेक्स, है ना, 3 लाइन सेगमेंट और 3 एंगल्स। तो कुल मिला के जब कॉन्ग्रुएंट्स की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए ये वाला वर्टेक्स इस वर्टेक्स के ऊपर, जैसे आपके पास इसको हम प्लेस करेंगे तो जो पॉइंट जहाँ पर प्लेस होता है वही उसके करस्पॉन्डिंग्स होता है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात करते हैं। तो इसमें जो एक वर्ड यूज होता है ना, करस्पॉन्डेंस, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। सो फर्स्ट, अब यहाँ पर इसके सारे जो पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम चेक करेंगे दे आर करस्पॉन्डिंग्स टू ईच अदर और नॉट। तो यहाँ पर जैसे आपके पास ये आता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, है ना। ये मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, मतलब ये होता है कि जब आपके पास 2 फिगर्स होते हैं और वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसके 9 एलिमेंट्स इसके 9 एलिमेंट्स के साथ कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं, है ना। करस्पॉन्डिंग्स होते हैं। इसका मतलब द वर्टेक्स ए इज करस्पॉन्डिंग टू द वर्टेक्स पी। ए जो है वो ए के साथ करस्पॉन्डेंस होगा। नेक्स्ट ए बी जो है इट इज बी इज करस्पॉन्डिंग्स टू क्यू, सी इज करस्पॉन्डिंग टू आर। ये तो होगी वर्टेक्स की बात कि जब इस ट्राइंगल्स के ऊपर आप प्लेस करेंगे तो ए पॉइंट कहाँ जाएगा वो चेक करना है। अब हो सकता है कि जब इसको रोटेट करेंगे, अगर आपने इसी डायरेक्शन में इसको प्लेस कर दिया ऐसे कैसे, ठीक है, तो ए यहाँ आ जाएगा, बी और सी इस तरह से प्लेस हो जाएगा। लेकिन आपको प्लेस करके देखना है कि सपोज हो सकता है ये सी इसको प्लेस कर रहा हो तो सी इसको प्लेस करेगा तो ए बी इसके यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ पर आ जाएगा प्लेस करेंगे तो, है ना। तो कुल मिला के आपको ये चेक करना है। अगर आप इसको इस तरह से प्लेस कर रहे हैं देन वर्टेक्स ए इज करस्पॉन्डिंग टू द वर्टेक्स बी पी। ये तो हो गया वर्टेक्स की बात। एंगल्स की बात करते हैं। सो एंगल ए इज करस्पॉन्डिंग्स टू एंगल पी, एंगल बी, एंगल क्यू, एंगल सी, एंगल आर। यहाँ तक तो काम आपका। अब बात आती है इंपॉर्टेंट पार्ट ए बी, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ए बी इज करस्पॉन्डेंट्स टू द लाइन सेगमेंट पी क्यू। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर वो ए से स्टार्ट हो रहा है तो वो पी से स्टार्ट होना चाहिए। लाइन सेगमेंट पी से स्टार्ट होना चाहिए, रिवर्स आपको नहीं लेना है। सेम डायरेक्शन में आपको नेमिंग करना है। जैसे आपने लिया बी सी, बी सी इज लाइन सेगमेंट करस्पॉन्डेंट्स टू क्यू आर, and the last AC, when we take AC then take PR, ये लाइन सेगमेंट द करस्पॉन्डेंस होते हैं। तो कुल मिला के जब 2 फिगर्स, कोई भी 2 फिगर्स यानी कि 2 ट्राइंगल्स, हम यहाँ ट्राइंगल्स की बात करें, सो व्हेन वी टेक 2 ट्राइंगल्स एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट देन all 9 parts are congruent corresponding to the 9 parts of the second triangle। इसके 9 पार्ट्स और इसके 9 पार्ट्स एक दोनों, ये दोनों सब आपस में क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, तो जब कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं तो ये होता ही होता है ना। कॉन्ग्रुएंट्स फिगर में, कॉन्ग्रुएंट्स ट्राइंगल्स में सारे पार्ट्स करस्पॉन्डिंग्स होते हैं दूसरे ट्राइंगल्स के पार्ट्स के साथ। ठीक है, तो इसका मीनिंग आपका यही है। तो अब देखिए आप, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए एक ट्राइंगल्स गिवन है। अच्छा, ये हो गया, ये हमने वर्टेक्स ले लिया, यहाँ एंगल्स ले लिया, यहाँ पर हमने क्या लिया, साइड्स ले ली। अब बात आती है कि इनको रिप्रेजेंट करना है एज ए, तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी,
जब हम ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हैं तो इज करस्पॉन्डिंग टू द ट्राइंगल पी क्यू आर। जब आपने इसको ए बी सी लिया है तो यहाँ पर आपको पी क्यू आर लेना है। अब सपोज अगर मैंने इस डायरेक्शन में लिया ए सी बी, ये लिया ए सी बी, ये भी इसका नेम हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका नेम क्या होगा, पी आर क्यू। ट्राइंगल ए सी बी इज करस्पॉन्डिंग टू द ट्राइंगल्स पी आर क्यू, यानी कि ये इसके करस्पॉन्डेंस होता है। लेकिन हम यहाँ पर जो वर्ड यूज कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट्स, है ना, दो फिगर्स। अच्छा, इनको हम इक्वली ले सकते हैं क्या? आप दोनों को इक्वल कर सकते हैं? नहीं ले सकते। इक्वल में तो ये होता है अगर ये ए है तो ये भी ए होना चाहिए, ये बी है तो ये भी बी होना चाहिए, है ना। इक्वलिटी का मतलब होता है सेम जो इसके अंदर है वो का वो इसमें, लेकिन ऐसा तो नहीं है यहाँ पर। बट दे लाइक एज सेम, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा सिंबल यूज करते हैं, एंड दिस सिंबल इज नॉन एज द कॉन्ग्रुएंट्स, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। जैसे इक्वल का सिंबल होता है वैसे ये होता है। तो ये जो करस्पॉन्डिंग पार्ट आपको दिख रहा है इसकी जगह आपको यूज करना है ये वाला सिंबल। ओके, सो दिस सिंबल इज नोन एज द करस्पॉन्ड्स। अब आपको पता लग गया कि किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के बीच में अगर ये सिंबल लग रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। अब जब कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके 9 पार्ट्स इसके 9 पार्ट्स के साथ क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट्स होंगे, कंप्लीट करस्पॉन्डिंग्स होंगे, करस्पॉन्डिंग्स होते हैं। अब आपको क्वेश्चन आ जाए कि बताओ, मैं इसमें थोड़ा सा नेमिंग चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया और हो जाए कि हम कैसे इसको हम बात करते हैं। चलिए इसको मैं पूरा एक बार रेज कर लेता हूँ एंड वी टेक वन एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ वी टेक हियर वन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इस कॉन्ग्रुएंट्स या करस्पॉन्डेंस ले सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट्स ले सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट्स का साइन ले लेते हैं अपन। इट इज पी क्यू आर। ओके, अब बात आती है कि सीधा सा बताना है, जो वर्टेक्स सी है, दिस वर्टेक्स सी इज करस्पॉन्डिंग टू विच पॉइंट, विच वर्टेक्स ऑफ द सेकेंड, है ना। अब यहाँ पर आप नेम किसी भी ले लें, आर क्यू पी ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं। ओके, देन सी, अब यहाँ पर देखो थर्ड नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे सी आ रहा है, इधर देखो थर्ड नंबर पे पी आ रहा है। देन सी इज करस्पॉन्डिंग टू द पी वर्टेक्स पी, वो सी जो है वो पी के साथ क्या होगा, बी जो है बी इज करस्पॉन्डिंग टू क्यू एंड ए इज करस्पॉन्डिंग टू आर। क्लियर? ये लाइन सेगमेंट, फर्स्ट ये लाइन सेगमेंट लिया आपने ए बी, तो ए बी किसके साथ होगा, आर क्यू। सेम पोजीशन आपको चेक करना है, जिसे मैंने लिया सपोज बी सी, ये बी सी, तो उधर कहाँ पे होगा, क्यू आर, क्यू पी, नॉट क्यू आर, क्यू पी। और एक और नेम लेते हैं, जिसे इन दोनों का लिया ए सी, तो इधर से आपका हो जाएगा आर पी, ये हो गया आर पी। तो कुल मिला के जब आपके पास ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स गिवन हो तो आप करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बता सकते हैं, विच वर्टेक्स इज करस्पॉन्डिंग टू द अदर ट्राइंगल्स के किस पार्ट से वो करस्पॉन्डिंग्स होगा, सो वी कैन फाइंड इजीली। ठीक है, मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि ये इसका मीनिंग होता है कॉन्ग्रुएंट्स, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स है, इसका मतलब इसके 9 पार्ट्स के इक्वल है। अब कौन किसके इक्वल है आपको इसकी सीक्वेंस से पता लगेगा कि इसके सीक्वेंस में ये फर्स्ट है, फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, दोनों को लेंगे तो ये दोनों, लास्ट के दो, ये लास्ट के दो, ये दोनों, है ना। एंगल्स की बात भी करते हैं, एंगल ए, एंगल आर, एंगल बी, एंगल क्यू, है ना, इस तरह से। तो कुल मिला के इस वीडियो में आपको बस ये चेक करना है कि जैसे ट्राइंगल्स अगर गिवन है कॉन्ग्रुएंट्स है तो कौन सा पार्ट इस ट्राइंगल का उस ट्राइंगल्स के कौन से पार्ट के साथ करस्पॉन्डिंग्स होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी है। इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है आपकी 7.1 उसको हम फिनिश करेंगे इसके बाद।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगे देन इसको लाइक ज़रूर करें और इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। और दूसरी बात, इसको सब्सक्राइब, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तभी आपको वीडियोस के बारे में पता नहीं लगता है कि कब मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप वीडियो को ऑन करते हैं तो वीडियो को ऑन करने के बाद नीचे की तरफ आपको एक रेड कलर में एक बॉक्स के अंदर सब्सक्राइब लिखा आता है रेड कलर में, तो उसको प्रेस करना है। तो जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो वो हल्का लाइट हो जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर एक बेल आइकन भी होता है, बेल आइकन, ठीक है, इस तरह से बेल आइकन होता है, उसको भी आपको प्रेस करना है ताकि उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।